हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 15 जून, ठीक है। तो आज है 15 जून और 15 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। डेली बेस पे जो वर्तमान आपके बीच क्या हो रही है, खबरें उठ के आती है, ठीक है। और ये आप दिनों दिन पढ़ते जाएंगे इसको जो है करंट अफेयर्स को, तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगने लगे, ठीक है। क्योंकि वर्तमान मुद्दों में क्या हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें होती हैं ये सभी उठ के यहाँ से आती हैं। चलिए, और यहाँ से जो है मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। बहुत सारे जो अपडेट टेलीग्राम में मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चैनल का लिंक वगैरह सब वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। क्या है, तो चैनल सब्सक्राइब किए रहते हैं लेकिन नोटिफिकेशन हम तक पहुँच नहीं पाती है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जून, 13 जून, 12 जून या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को जागरूक करने। तो होता क्या है जो है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, ठीक। एल्बिनिज्म एक तरह का जो है बीमारी है, ठीक है, जिससे आपका जो है आँख हो गया, त्वचा, ठीक है, इसमें जो है ये जो है होता है ये रोग, और इसे जो है कैंसर होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो इसी के लिए लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, इसके रोग के बारे में जो है जागरूक करने के लोगों को जो ये दिवस को चुना गया है। तो हर साल जो है 13 जून को ये दिवस को जो है इंटरनेशनल मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है मनाई जाती है, ठीक। ये त्वचा वगैरह से ये जो खास करके 30 से 40 एज में जो बीमारी होती है, ठीक है जी, ठीक है। इससे कैंसर से जो है गंभीर बीमारी होने की जो है संभावना भी होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है वीआई के चेयरपर्सन बने? वीआई मतलब जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है। तो हाल ही में जो है वीआई के जो है वोडाफोन आइडिया के जो है चेयरपर्सन कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी, इंद्रपाल सिंह, अभिजीत किशोर या इनमें से कौन है? तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिजीत किशोर को जो है वीआई के चेयरपर्सन इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। तो वीआई जो है टेलीकम्युनिकेशन जो है कंपनी है, ठीक है। आप देखे होंगे वोडाफोन आइडिया को जो मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी के जो है चेयरपर्सन के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी G7, ठीक है, G7 जो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन से देश में गए हुए हैं? फ्रांस, इटली, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है। तो G7 जो शिखर सम्मेलन हाल ही में जो है इटली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये जो है इस इटली में आयोजन किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें जो है हिस्सा लेने गए थे, ठीक है जी। ये जो है एक तरह का जो है इटली में इसका आयोजन किया गया था। ये एक दिवसीय सम्मेलन था, ठीक है, एक दिवसीय सम्मेलन था। ये जो है यात्रा उन्होंने यहाँ पे मतलब जो है हाल ही में यहाँ पे इटली से जो है रिटर्न आ गए हैं। ये जो सम्मेलन कल या परसों, इसमें अलग अलग देश के जैसे प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के साथ साथ और बहुत बड़े बड़े जो नेताओं के जो द्विपक्षीय सम्मेलन था, ठीक है। और ये जो है G7 है क्या? तो G7 है क्या? तो ये एक तरह का जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक है जी, जिसमें G7 में इसमें जो है जो सदस्य देश जैसे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं के लिए जो है हर साल इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग मुद्दों पे जो है बात करती है, ठीक है। आपका जो है इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे जो है, ठीक है। और जो इसके कंट्री मेंबरशिप होते हैं एक तरह सपोर्ट भी करती है, ठीक है, फाइनेंशियल हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो सपोर्ट भी करती है, इसलिए G7 का जो है इसकी स्थापना किया गया है। हाल ही में इसका जो 50वीं बैठक कहाँ इसका आयोजन किया गया है? इटली में किया गया है, ठीक है जी। तो कौन से क्रम का है? तो 50वीं क्रम की बैठक इसका आयोजन ये आपका इटली में किया गया है, ठीक है जी। और इटली के कौन से शहर में? पुगालिया यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया था। चलिए यहाँ पे थोड़ा इटली के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इटली आप सभी के बारे में मतलब जानते हैं, इटली सुने होंगे, ठीक है, जाना माना जो है शहर है, देश है। तो इटली जो है आपके जो कंट्री यूरोप के अंतर्गत, ठीक है, तो यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आपका आती है। और इटली की राजधानी क्या है? तो रोम। याद रखिए इटली की राजधानी आपका रोम है। और यहाँ के इटालियन, यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर मैं सरकार की बात करूँ तो अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जियो मेलोनी है। जॉर्जियो मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री आप सुने होंगे, ठीक है। इनके साथ बहुत सारा
यहाँ पर जो जब जो G20 जो सम्मेलन हुआ था भारत में नई दिल्ली में मंडपम में, तब भी ये जो है आए हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ कई बार भारत के दौरे में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा किया गया है? तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है जी? हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने घोषणा किया गया कि अब सरकार के द्वारा, ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो है बाल विवाह रोकने के लिए, ठीक है, बाल विवाह बहुत कम एज में शादी कर दिए थे जो कि गैर कानूनी है, ठीक है। तो इसी में यहाँ पे जो असम सरकार ने यहाँ मतलब जो विवाह बाल विवाह को रोकने के लिए उद्देश्य से अगले 5 वर्ष के लिए, ठीक है, अगले जो है 5 वर्षों में 11वीं कक्षा से जो स्नातकोत्तर जो यहाँ पे जो है पीजी वगैरह करते हैं कॉलेज से लेकर स्नातकोत्तर ये आपका पीजी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है लड़कियों को मासिक वजीफा प्रदान करेगी, ठीक है। मासिक वजीफा मतलब जो है एक तरह का जो है पढ़ाई के लिए, ठीक है, यहाँ की सरकार छात्राओं को पढ़ाई के लिए इनको जो है मासिक भत्ता दिया जाएगा, महीना में इनको भत्ता दिया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई वगैरह जो है ना रुके, इसलिए जो है इसको लाई जा रही थी। एक तरह का अच्छी है, मतलब लाना भी चाहिए। ऐसा भी होता है हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं होती है, जिससे जो है पढ़ाई नुकसान भी होता है और उसके चलते जो है ब्रेक डाउन करना पड़ता है पढ़ाई। तो एक तरह का अच्छी है और सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है। असम की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी। हेमंत जो बिश्व शर्मा यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयिर कप्पोन योजना शुरू की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जी? तो M.K. स्टालिन जी। स्टालिन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने मन्नुयिर कप्पोन योजना शुरू किया है। चलिए इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो ये योजना, ठीक है, ये योजना खास करके जो है किसानों के लिए लाई गई है, ठीक है। तो किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने तमिलनाडु में कृषि विकास को जो बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको किसानों के लिए इसको लाई। और कृषि के क्षेत्र में उनको जो है जो कृषि उपकरण जैसे आपका जो है ट्रैक्टर हो गया और कृषि जो है उपकरण के लिए इनको जो है हल वगैरह इनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 लाख एकड़ में जो है हरी खाद खेती के लिए इनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा और फाइनेंशियल हेल्प भी किसानों को किया जाएगा, ठीक है। तो खास करके जो है तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए इस योजना को लाई गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के जो EDG ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? स्वीडन, फिनलैंड, UAE या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा UAE, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। अबू धाबी इसकी जो है राजधानी है, ठीक है जी। तो अडानी डिफेंस और जो है यहाँ के एज ग्रुप ने वैश्विक रक्षा साझेदारी यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये आपका अडानी और इसके बीच UAE के बीच साझेदारी की, जिसमें अडानी डिफेंस और एरोस्पेस UAE के बीच जो है समझौता किया गया है और जो है रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करना है। तो रक्षा के क्षेत्र और एरोस्पेस जो मतलब जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है हाथ मिलाई गई है, ठीक है जी। जिसको आपको याद रखना है। अंतरिक्ष के साथ साथ अनुसंधान में जो है लगातार विकास भी करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। नवाचार को बढ़ावा देना है, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना है, विकास, उत्पादन, रखरखाव को जो है समर्थन करना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? प्रेम प्रभाकर, अमोल काले, आशीष कुमार या इनमें से कोई? तो हाल में जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ, इनका नाम है अमोल काले, ठीक है। 47 साल के एज में, ठीक है, 47 साल के एज में इनका जो है डेथ हो गया है मुंबई में, ठीक है जी। और ये खास करके जो है इनका जो डेथ है जो न्यूयॉर्क में, ठीक है, जो है क्योंकि न्यूयॉर्क के क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान मैच इनके द्वारा देखे गए। फिर ये जो है मतलब दिल का दौरा पड़ा, फिर इनका जो है डेथ हो गया, ठीक है। तो एक तरह का हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो बढ़िया आप तैयारी वगैरह करते हैं तो 24 घंटे में 10 मिनट जो है अपने हेल्थ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करिए, ठीक है जी, बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए जो है प्रॉपर 10 मिनट अपने हेल्थ के लिए 24 घंटे में 10 मिनट जरूर दीजिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, डबल स्टार। हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, ठीक है। पेमा खांडू तीसरी बार, इसको नोट डाउन करिएगा, नोट करके लिख सकते हैं कि तीसरी बार इनका जो है मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ली है। कहाँ के लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कि तीसरी बार जो है
इन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री के जो है शपथ ली है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। कौन से मतलब एग्जाम में ये भी कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू है कौन से क्रम के जो है मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब कौन से क्रम का जो है शपथ इन्होंने ली है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अभी मैं कल बताया था, अभी उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री चेंज हो गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, आपका सिक्किम में हुआ है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये चारों राज्य को मैं बता दिया होगा है। ठीक है, ये चारों को आप नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो चारों मुख्यमंत्री यहाँ के चेंज हो गए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है आपको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सीवी रमन, प्रोफेसर देवेंद्र लाल, सत्येंद्र नाथ बोस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, यूपी के रहने वाले हैं और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के जो है हेड रहे हैं, भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है जी, और इनके जो अब खगोलीय संघ ने जो मंगल ग्रह पर स्थित जो क्रेटर का नाम जो है इनके नाम पे जो है रखा गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और एक चीज़ और ये है कि जो है जो खगोलीय संघ ने, ठीक है, मंगल ग्रह के जो सतह पर हाल ही में खोजे गए जो 3 क्रेटरों का नाम जो है प्रसिद्ध जो ये जो है भौतिक विज्ञान के नाम पर जो है रखी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में कौन जो है AAHRS के जो अध्यक्ष बने हैं? कनिष्क जोशी, प्रतीक सिन्हा, डॉक्टर कपिल दुओ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका फुल फॉर्म एशियन एसोसिएशन हेयर जो रिसोस्ट्रेशन के जो है सर्जन्स के जो है रूप में जो है अध्यक्ष इनको डॉक्टर कपिल दुओ को जो है बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो सो हम विश्व बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 18वां है। ठीक है, जिसमें आपको विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये जो है टॉप रैंक पे हमारे भारत में। ठीक है, तो ये जो खास करके जो ये रैंक किस लिए निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो ये खास करके जो बंदरगाह होते हैं, ठीक है, इनके जो कंटेनर जहाज़ों को प्राप्त करने और संभालने के जो परिचालन क्षमता को मापने के लिए जो इंडेक्स को जो है निकाली जाती है। ठीक है, किसके द्वारा निकाली गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली गई है। भारत इसमें 18वां स्थान है और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये जो भारत में जो है रैंकिंग में है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो विश्व बैंक के जो कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक में ये आपका शामिल है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे है ये जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है जी, तो चलिए वर्ल्ड बैंक, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको जो विश्व बैंक बोलते हैं इसी के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था है विश्व में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1944 में स्थापना किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आपके जो है USA के अंतर्गत है। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है जी, अजय बंगा हमारे भारतीय मूल के अभी जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अंशुला कांत अभी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में 20 वर्ष बाद, ठीक है जी, 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव नागालैंड में किया जा रहा है। तो खास करके जो जनजातीय निकायों के द्वारा ये जो है इनका जो शोषण किया जाता है, इसलिए खास करके चुनाव कराया जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 371A के द्वारा, ठीक है, नागालैंड में जो है वो महिलाओं का अधिकार और जो उनको जो है महिलाओं को जो है लगभग 33% आरक्षण के साथ ये जो है इसी को देखते हैं यहाँ की सरकार ने जो इसको नागरिक निकाय चुनाव को जो है यहाँ पे किया गया है और इसके तहत लगभग 669 उम्मीदवारों ने नामांकन ये जो है किया गया है। ठीक है जी, नागालैंड की बात, तो नागालैंड की राजधानी आपका जो है कोहिमा है। ठीक है, कोहिमा इसकी राजधानी है और आपका दीमापुर यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो लगभग 16 जिले हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर नेफियो रियो यहाँ का भी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जोशी मठ का नाम बदल कर क्या रखा गया है? देव मठ, ब्रह्म मठ, ज्योतिर्मठ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जोशी मठ नाम बदल कर जो है ज्योतिर्मठ कर दिया गया। पहले इसको जोशी मठ को जो है लगभग 1962 में इसको जो है ज्योतिर्मठ को नाम चेंज करके, ठीक है, यहाँ पे जो है पहले इस नाम से था, फिर इसको चेंज किया था, अब इसको चेंज करके इसको गए थे। ये जो है नाम नहीं है, मतलब यहाँ के लोगों के द्वारा जो है जो सद्गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं इनके द्वारा नाम सही नहीं लग रहा था, फिर इसको जो है जोशी मठ को इसको जो है ठीक करके इसको ज्योतिर्मठ यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, ये जो है
उत्तराखंड में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको जो है इस नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर जो है शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास के तरफ से जो है मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पे जो है शोध कर रहा है। कहने का मतलब, तो नासा आप सभी जानते हैं कि नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और हमारी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, ठीक है। तो जो है भारत बोलता हूँ, अमेरिका स्पेस एजेंसी है नासा, और हमारा जो शोध संस्थान है आईआईटी मद्रास, इन दोनों देशों के बीच जो यहाँ के लैब में, ठीक है, ये जो है जो बहुत सारी जो दवा वगैरह होती तो प्रतिरोधी रोगाणुओं को अध्ययन कर रही है, जिसके जो है पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जो है हो सकते हैं। इसीलिए जो है मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पे जो है शोध कर रही है आईआईटी मद्रास और नासा मिलके, ठीक है। और इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधा को जो है बेटर बनाया जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक, जिसको अभी बताया मैंने, इसको जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से हम जानते हैं, इसके बारे में बताया, ठीक है जी। तो वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के, ठीक है, आने वाले साल की बात कर रही है, ठीक है जी। तो 2025 में जो है भारत की विकास दर, भारत के जो ग्रोथ रेट है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%, ठीक है, 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2025 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.6% होने की उम्मीद इन्होंने लगाई है, ठीक है। तो आने वाले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि आपको सभी जानते हैं वर्ल्ड बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थान है, ठीक है जी, वित्तीय संस्थान, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। बाकी इसके बारे में आपको बताया। तो 6.6 आप जो है इजी सेम नंबर है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सेम नंबर है। तो बस आपको याद रखना है कि 2025 के लिए इन्होंने आकलन लगाई है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।